जय जगन्नाथ पे तो मैंने मो यूट्यूब चैनल लिपो क्लासेस को स्वागत। आज वीडियो पे देखिए कि आम द्वितीय प्यूनिक युद्ध पूर्व वीडियो आम देखते पे प्रथम प्यूनिक युद्ध। आज वीडियो देखिए पे आम द्वितीय प्यूनिक युद्ध। यहाँ आम मेजर फॉर हिस्ट्री रही है जहाँ रोम विषय तो पे ख्रीष्टपूर्व 218 201 पर्यटन चली आम द्वितीय प्यूनिक युद्ध। प्रथम प्यूनिक युद्ध पर स्वाक्षरित सन्धिर शतावली को अवमान कर कार्थेज स्पेन रे आधिपत्य विस्तार चलला। कार्थेज स्पेन रे तार आधिपत्य विस्तार कर चलला। रोमी मैंने से दंडित करने मनस्थ करते। रोमी मैंने जो से दंडित देवे मैं कार्थेज मान दंड देवाई से मनस्थ करते निजे निजे मन भाई। फलस्वरूप ख्रीष्टपूर्व 218 द्वितीय प्यूनिक युद्ध आरंभ होता है। ख्रीष्टपूर्व 218 द्वितीय प्यूनिक युद्ध आरंभ आमर हो जाता। रोम बाहिनी कार्थेज मान अधीनस्थ कोर्सिका एवं सार्डिनिया को अधिकार करते। रोम बाहिनी कौन कार्थेज मान जो कार्थेज मान अधीन जो कोर्सिका और सार्डिनिया था से गुड़ निजर करते रोमियो मैंने। उभय राज्यर अधिवासी मैंने कार्थेज विरोध में विद्रोह आरंभ कर सारी। उत्तर उभय राज्यर अधिवासी मैंने जो कार्थेज आमर किए रोम मैंने से कौन सॉरी आम सार्डिनिया और कोर्सिका भूल कहते पे कोर्सिका और सार्डिनिया जो दुईटा रही राष्ट्र बा राज्य सेगुड़ का विरोध में विद्रोह आरंभ करते ना कार्थेज विरोध में। कार्थेज सेनापति हान्निबाल साहसर सहित आल्पाइन पर्वतमाला को अतिक्रम कर उत्तर इटाली को अधिकार करने जै कार्थेज अधीन 15 वर्ष पर्यंत रही। कार्थेज सेनापति किए थे ना हान्निबाल से साहसर सहित आल्पाइन पर्वतमाला को अतिक्रम कर उत्तर इटाली को निजर करते अधिकार करने जै कार्थेज अधीन 15 वर्ष पर्यंत रही। रोमियो सेनापति कर्नेलियस स्किपियो ख्रीष्टपूर्व 202 जहाँ युद्ध क्षेत्र में कार्थेज मान को संपूर्ण परास्त करते। रोमियो सेनापति के कर्नेलियस स्किपियो ख्रीष्टपूर्व 202 कि युद्ध पे देख पे मन रख क्षमा युद्ध क्षेत्र में जामा क्षमा करदे जामा युद्ध क्षेत्र में से कार्थेज मान को कौन संपूर्ण परास्त करते। एक संधि स्वाक्षर करने कार्थेज मैंने बाध्य होते। कार्थेज मैंने गोटे संधि स्वाक्षर करने बाध्य होते। ये संधि शर्त अनुसार कार्थेज स्पेन को छाड़ी देता। जो गोटे संधि होता से संधि अनुसार कार्थेज मैंने स्पेन को छाड़ी देते। तार सैन्य बाहिनी एक अंश स्पेन को देता और युद्ध क्षतिपूरण बाबद विपुल परिमाण अर्थ प्रदान करता। कौन कहला पे सेना बाहिनी एक अंश सेना बाहिनी गोटे अंश से स्पेन को देता और युद्धपाई विपुल अर्थ प्रदान करता। आहरी मध्य कार्थेज राजी होता है रोमर अनुमति बिना से अन्य कौन देश विरुद्ध युद्ध करेनि। रोमर अनुमति बिना अनुमति से अन्य कौन देश उपर से युद्ध करेनि बोली किए कार्थेज राजी हो जाता। ये युद्ध पर कार्थेजर स्वाभिमान धूलिसात हो जाता। ये युद्ध फल स्पेन रोमर एक प्रदेश में परिणत होता। ये युद्ध फल स्पेन रोम एक प्रदेश मैंने स्पेन अंडर को सी चली आसी। तापर रोमी मैंने सेनापति हान्निबाल को समर्पण करने कार्थेज मान बाध्य करते। रोमी मैंने कौन सेनापति हान्निबाल को समर्पण करने आने से जो उत्तर इटाली करते निज निकट को आने निकट समर्पण करने से बाध्य करते। रोमी मान हाथ में धरा देवा अपेक्षा मृत्यु श्रेयस्कर मान हान्निबाल ख्रीष्टपूर्व 183 विषपान कर मृत्युवरण करते। से कहले कौन पाई मुझे से हाथ में धरा दे मृत्यु से मृत्यु कौन पाई डरबी कहीकि से कौन करते विषपान कर मृत्युवरण करते मैंने विष पी देते। से कहले मो समर्पण है डायरेक्ट विष पी मृत्युवरण करदे। तो यही भाव में द्वितीय प्यूनिक युद्ध था। तार आम देखते पे तृतीय प्यूनिक युद्ध। द्वितीय प्यूनिक युद्ध में अपमानित होगा कार्थेज मान धैर्य साहस हर नथिले। द्वितीय प्यूनिक युद्ध से मैंने अपमानित होते तथापि से धैर्य और साहस हर नथिले। द्वितीय प्यूनिक युद्ध समय मासिडोनियार ग्रीक राजा फिलिप 5 एवं सीरिया राजा सहित बंधुता होता। ग्रीक राजा किए फिलिप 5 और सीरिया राजा सहित बंधुता होता। ये बंधुतार उद्देश्य था मिसर को मध्य भागबंटा करा। जो मिसर देश था भितर केमती भागबंटा करवा यही आम बंधुतार उद्देश्य था से बंधुत्व स्थापन करते। फल ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी सुधा उत्क्षिप्त हो रोम ग्रीस आक्रमण करता। रोमटा कौन ग्रीस को आक्रमण करता। समस्त ग्रीस को सी अधिकार नहीं। रोम पूरा टोटाल ग्रीस को सी कौन निजर अधिकार नहीं जाता। ख्रीष्टपूर्व 149 रोमर सिनेट कार्थेज मान को समुद्र पल ठार 10 माइल पर्यंत कार्थेज विद्रोह प्रत्यावर्तन कर आदेश देता। जो सिनेटा रोमर सिनेट जो थिला कि कहले से सभा विधानसभा भाई आम जो सिनेट थिला से कार्थेज मान को समुद्र उपकूल ठार 10 माइल पर्यंत कार्थेज विद्रोह प्रत्यावर्तन कर आदेश देते।
এই ଅନ୍ୟ ଆଦେଶକୁ କାର୍ଥେଜ ମାନି ନଥିଲା। ଯେଉଁ এই ଆଦେଶଟାକୁ କାର୍ଥେଜ ମାନି ନଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ ରୋମ୍ କାର୍ଥେଜ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପୁନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ ରୋମ୍ କ'ଣ କାର୍ଥେଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତୃତୀୟ ପୁନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ରୋମୀୟମାନେ କାର୍ଥେଜମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରାସ୍ତ କରି ସେମାନଙ୍କର ନଗର ଗୁଡ଼ିକରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଧନରତ୍ନ ନେଇଯାଇଥିଲେ ତଥା ଅମାନବୀ ଏବଂ ବର୍ବର ଭାବରେ ଅନେକ ନଗରକୁ ଜାଳି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରି ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ କାର୍ଥେଜ ରୋମ୍ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଏକ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ କାର୍ଥେଜଟା ସେଇଟା ରୋମର କିଛି ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଥିଲା ବା ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସେ ଅଂଶବିଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ନଗରର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। ଗୋଟେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ନଗରୀ ବା ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନଗରୀ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମେ କହିବା କି କ'ଣ ସବୁ ବିକଶିତ ନଗରୀର ଗୋଟେ ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବା ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ ନଗରୀ ଥିଲା। କେଉଁଟା? କାର୍ଥେଜ। ଏଭଳି ଭାବରେ ତୃତୀୟ ପୁନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲା। ତା ଦେଖି ରୋମର ଆଉ ଅନ୍ୟ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନିକ୍ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ମାସିଡୋନିଆର ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜା ଫିଲିପ୍ ଫାଇଭ୍ କାର୍ଥେଜର ସେନାପତି ହାନିବାଲଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ମେଣ୍ଟ କରୁଥିବାରୁ ରୋମ୍ ମାସିଡୋନିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ 4 ଥର ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ରୋମ୍ କ'ଣ କରିଥିଲା ନା ମାସିଡୋନିଆର ଗ୍ରୀକ୍ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ଫିଲିପ୍ ଫାଇଭ୍। ତ କାର୍ଥେଜର ସେନାପତି ହାନିବାଲଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। କାରଣ କାର୍ଥେଜକୁ ରୋମ୍ ଉପରେ କ'ଣ କାର୍ଥେଜ ଉପରେ ରୋମର ଆକ୍ରମଣ ଚାଲିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ 3ଟି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ସେମାନଙ୍କ ସେନାପତି ଥିଲେ କି ହାନିବାଲ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି? ମାସିଡୋନିଆଙ୍କର ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁତା ଥିବାରୁ ତାଙ୍କେମାନେ କ'ଣ ରୋମ୍ ମାସିଡୋନିଆ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲା। ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏଥେନ୍ସ ଓ ସ୍ପାର୍ଟା ରୋମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରୋମକୁ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ? ଏଥେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପାର୍ଟା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 197ରେ ସାଇନୋସ୍କେଫେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଫିଲିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସାଇନୋସ୍କେଫେଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଫିଲିପ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ମାସିଡୋନିଆ ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲା ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇନଥିଲା। ମାସିଡୋନିଆଟା ଅପମାନିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତା'ର ସ୍ୱାଧୀନତା ହରାଇନଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 148 ବେଳକୁ ମାସିଡୋନିଆ ରୋମର ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 148 ବେଳକୁ ମାସିଡୋନିଆ ରୋମର ଏକ ପ୍ରଦେଶରେ ସେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ସିରିଆ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ହାନିବାଲଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରିଥିବାରୁ ରୋମ୍ ସିରିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? ହାନିବାଲଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା କରୁଥିବାରୁ ରୋମ୍ଟା ସିରିଆ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ହାନିବାଲଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଛି ରୋମ୍ ସେ ଦେଶ ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ରମଣ କରି ଚାଲିଛି। ରୋମ୍ ସେନାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ସ୍କିପିଓ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାନ୍ସର 2 ଜଣ ଭ୍ରାତା ଏବଂ ସ୍କିପିଓ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 190ର ମାଗ୍ନେସିଆ ଯୁଦ୍ଧରେ ସିରିଆର ରାଜା ଏଣ୍ଟିଓକସ୍ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କିଏ ନା? ଏଣ୍ଟିଓକସ୍। ସିରିଆ ଅଧୀନସ୍ଥ ୟୁରୋପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏସିଆର ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିରିଆ ରୋମ୍ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ ନା? ସିରିଆ ଅଧୀନସ୍ଥ ଯେଉଁ ୟୁରୋପ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏସିଆର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିରିଆ ରୋମ୍ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ ସେ ସବୁ କରିଥିଲା। ରୋମ୍ ନିକଟରେ ସବୁ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ରୋମ୍ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ପୂର୍ବକ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ସବୁଆଡ଼େ ରୋମ୍ ନିଜର କ'ଣ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସେ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଜି ପାଇଁ କ୍ଲାସ୍ଟିକୁ ଏଇଟା ରଖୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଚୀନ ରୋମ୍ରେ ରାଜନୀତି ବିକାଶ କେମିତି କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ବା ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।